धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, इस वक्त मैं एमएमबी लातूर इस फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आया हूं। और दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी आप फेसबुक पेज के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, यहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं और इन बातों को आप जानकर ले सकते हैं। क्योंकि मैं इतने टाइम खास कर विषय चला रहा हूं हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, और इसके ऊपर लगभग 24 सरमन मैंने कंप्लीट किए हैं। आज 25वां सरमन है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे और हम अपनी आत्मिक उन्नति करते रहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, ये इतनी सारी बातें एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी के द्वारा हमें लिखित में दी गई है, और ये लगभग उन्होंने आज से 2-3 साल पहले बनाए। लेकिन प्रभु की योजना देखिए, आज ये बातें आपको सुनने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए मिल रही है, इतनी गहरी और डीप बातें। तो मैं इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और हम सब प्रभु का धन्यवाद करते रहे, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते रहे और प्रभु की बातों में हम दृढ़ होते रहे, हम हमारी आत्मिक उन्नति करते रहे। तो पिछला वीडियो हमने पिछले बात देखी है कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह दूसरा और उससे भी श्रेष्ठ आदम बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इस विषय को हमने जाना है। आज का विषय है कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए आए स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर। आज इस विषय को आज हम जानकर लेने वाले हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा, अब वीडियो में आ ही गए हैं तो ये बहुत ही जरूरी और इतनी गहराई की बातें आपको यहां से प्रभु देने के लिए, जानने, सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए देने जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आप अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। इन वचनों को आपने बहुत सी बार पढ़ा भी होगा, लेकिन जो एंगल आज आपको देने के लिए मैं बैठा हूं, उस एंगल से आपने कभी देखा नहीं होगा, और किसी ने देखा है तो उसके लिए तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा इन बातों के लिए। लेकिन जो बातें अभी मैं देने जा रहा हूं, आपको गौर से सुनना और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और खासकर मेरे मसीह विश्वासी भाई, ये बातें हमको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं विषय की तरफ डायरेक्ट, कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए आए। तो ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है इब्रानियों की किताब अध्याय 2 और वचन 14 के अंदर, और मैं आपके लिए वचन पढ़ रहता हूं। देखिए वहां पर लिखा है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के उस द्वार से जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इस वचन से आज हम बातें जानकर लेने वाले हैं, और हम जानकर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को किस तरीके से निकम्मा करने के लिए आए। ये बातें आज हमको जानकर लेने के लिए मिलने वाली है। और मैं चालू कर देता हूं, देखिए स्टार्ट कर देता हूं कि आदम और हवा को पाप में गिराकर शैतान इस संसार में मृत्यु को लाया। उत्पत्ति अध्याय 3 आप चाहे तो पढ़ सकते हो। लेकिन मनुष्य को गुलाम बनाकर वह पाप और मृत्यु के क्षेत्र में राज्य करता है शैतान। यह उन्हें आत्मिक मृत्यु की हालत में रखता है। कौन? शैतान का काम ही है ये। और ये बात आपको अगर पढ़नी है तो दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 26 आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और पढ़िए वहां पर, क्योंकि उसका काम ही है कि मनुष्य को गुलाम बनाकर वह पाप और मृत्यु के क्षेत्र में उनके ऊपर राज्य करता रहता है और उन्हें आत्मिक मृत्यु की हालत में रखता है। ये उसका काम ही है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई से विश्वास नहीं करते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और जो अपने पापों में जीवन बिता रहे हैं, उन पर शैतान को मार डालने का भी अधिकार है। जो उनके गुलामी में है, उनको मार डालने का भी अधिकार शैतान के पास है। अगर ये आपको बात पढ़नी है तो अय्यूब की किताब अध्याय 2
आयुब की किताब अध्याय 2 और वचन 6 आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। या पहला कुरिन्थी अध्याय 5 और वचन 5 आप पढ़ सकते हैं और आप जानकर ले सकते हैं, वहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अपनी मौत और जी उठने के द्वारा हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया और यह संभव किया कि मनुष्य पाप की क्षमा और आत्मिक जीवन पाए। और दूसरी बात, अनंतकालिक मृत्यु से पूरी तरह से छूट जाए। देखिए कहां लिखी है ये बातें, तो लिखी है यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 24, आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। या यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 25 और 26 आप पढ़कर दे सकते हो। या पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 54 आप पढ़कर देख सकते हो। या यही पहला कुरिन्थी अध्याय 57 और वचन, यानी कि पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 54 और 57 और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 10 आप इसको पढ़कर देख सकते हो और इन बातों को जानकर ले सकते हो। तो इसका अर्थ है शैतान का तख्ता पलट जाना और उसका या उसके राज्य का सर्वनाश होना। देखिए यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 31 चाहो तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। और यहां पर लिखा है, देखिए कि शैतान का तख्ता पलट जाना और उसके राज्य का सर्वनाश होना। देखिए यूहन्ना की किताब मैं पढ़ लेता हूं, यूहन्ना अध्याय 12, एक ही मिनट दीजिए, जरा फैन चालू है इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। दो मिनट। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 और वचन 31 हमको पढ़ना है। एक मिनट, कुछ बातें वचन के साथ रख के हमको आगे चलनी है, इसके लिए मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। 31 देखिए यहां पर लिखा है कि अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो शैतान का तख्ता पलट होना जरूरी अब ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि शैतान उसका या उसके राज्य का सर्वनाश हो। तो चलिए, और ये बात अगर आपकी पढ़नी है अभी आ गया, और तो प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 20 वचन 10 के अंदर आप पढ़ सकते हो। वचन 14 भी पढ़िए और वचन 15 भी पढ़िए, आपको ये बात वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि कैसे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सर्वनाश कर दिया है। अब हम चलते हैं यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। देखिए यूहन्ना ने हमें एक कारण भी बताया कि यीशु मसीह, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 5 में आप पढ़ सकते हो कि वो हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। अब यूहन्ना हमें एक और कारण देता है कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करने आया। और हम कल्पना कर सकते हैं कि खास बात कि हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय इस पृथ्वी पर शैतान द्वारा किए गए विनाश से कितना दुखी होगा, और वह इस बात से भी ज्यादा दुखी है कि मनुष्य ने शैतान को यह सब करने की अनुमति दी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगभग 8 उद्देश्य है,
इन 8 उद्देश्यों को हम देखेंगे, परमेश्वर के उद्देश्य। अगर हम इसको देखेंगे, इन 8 उद्देश्यों को, तो हमें बहुत कुछ बातें समझ में आएगी और हम जान पाएंगे कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कैसे शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए। इन बातों को अब हम खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के मैं आगे चलता हूं कि पहला पॉइंट, शैतान के कार्य को नष्ट करना, यानी उन्हें बेअसर करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें काम करने के लिए नहीं, यानी कि उन्हें बेअसर करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें कम करने के लिए भी नहीं, या उन्हें सीमित करने के लिए भी नहीं, बल्कि प्रभु यीशु शैतान के कामों को नष्ट करना चाहते हैं। हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और खास बात, बहुत से लोग अनावश्यक रूप से शैतान से डरते हैं, और इस डर से कि वो उनके खिलाफ क्या कर सकता है। लेकिन यदि केवल यह जानते कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, शैतान हमसे डरता है, यह हर एक मसीह को जानना चाहिए। किससे डरता है शैतान? कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, शैतान हमसे डरता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं तो हमसे शैतान के कार्य को नष्ट करते हुए देखने में मदद करते हैं। और जैसे हम प्रभु के कार्य में हम चलना स्टार्ट कर देते हैं या प्रभु के संग चलना चालू कर देते हैं, तो हमें शैतान के कार्य को नष्ट करते हुए देखने में मदद करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। शैतान का काम पाप और मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में इन दोनों को नाश करने के लिए आए, स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर। अरे यदि वो न आते तो ये काम भी नहीं होता। तो इसके लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से इस पृथ्वी पर देह धारण करके आना बहुत जरूरी था। और खास बात, उनके बुरे कामों के लिए मरने और फिर से जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बर्बादी की और शैतान के नाश की नींव डाली। तो ये पहला पॉइंट्स हमने देख लिया है। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ। और दूसरा पॉइंट यह है कि स्त्री के वंश के लिए इस प्राचीन प्रतिज्ञा को पूरा करना। स्त्री के वंश के लिए उस प्राचीन प्रतिज्ञा को पूरा करना। स्त्री का वंश जो प्रभु यीशु मसीह थे, और सर्प के विरुद्ध धमकी देना जो कि शैतान था। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। यह तुम्हारे सिर को कुचल देगा, इसमें पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:15 में। अर्थात प्रभु यीशु मसीह द्वारा शैतान को पूरी तरह से जीतना। तो प्रभु यीशु मसीह ही स्त्री का वंश है, और वो आए और प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के ऊपर जीत हासिल कर ली क्रूसिफिकेशन के द्वारा। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिलता है। अब तीसरा पॉइंट हमें यह मिलता है कि न्याय को संतुष्ट करके मनुष्य का उद्धार करना। देखिए, न्याय को संतुष्ट करके मनुष्य का उद्धार करना। यदि शैतान को किसी सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा परास्त कर दिया होता, यदि शैतान को किसी सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा परास्त कर दिया होता, तो न्याय की पूर्ति नहीं होती। यह तीसरा पॉइंट हमें मिलता है। और चौथा पॉइंट मिलता है कि विजय की शक्ति को और अधिक बढ़ाना। विजय की शक्ति को और अधिक बढ़ाना, क्योंकि परमेश्वरीय सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। और ये बात आपको पढ़नी है तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 आप पढ़कर देख सकते हैं। वहां पर आपको यही पढ़ने के मिलेगा, विजय की शक्ति को और अधिक बढ़ाना, क्योंकि परमेश्वरीय सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब पांचवा पॉइंट, शैतान को और भी अधिक लज्जित करना। जी हां दोस्तों,
शैतान को और भी अधिक लज्जित करना, क्योंकि शत्रु को उसके ही राज्य में और उसके ही हथियार से हराने से बढ़कर और क्या बड़ा अपमान हो सकता है। तो इसके लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और खास बात, शैतान के पास सबसे मजबूत और तेज हथियार मौत थी, और इससे उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। और दूसरी खास बात, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने इस मामले में वैसा ही व्यवहार किया जैसा बनाया ने एक मिस्री के साथ किया था। उसने उसके हाथ से भाला छीन लिया बनाया ने, और उसे उसके ही भाले से मार डाला। तो ये बात कहां लिखी है? तो दूसरा शमूएल अध्याय 23 और वचन 21 के अंदर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। आप चलते हैं छठे पॉइंट्स की तरफ कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बदनामी को रोकना। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बदनामी को रोकना। यहूदी और सभी लोग हमारे क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह का उपहास करते हैं, लेकिन यह शानदार जीत जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से प्राप्त की, यह दर्शाती है कि बहुत महिमा और बहुत खुशी की बात है। प्रेरित ने इसके बारे में इतना कुछ समझा दिया या लिखा भी है, इतना कुछ समझ लिया था। तुलनात्मक रूप से वह हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बचाने के लिए किसी भी चीज में महिमा नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? शैतान, इब्लीस। कहां लिखा है ये बात? गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 14। आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। अब आते हैं 7वें पॉइंट्स के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और अन्य सभी की मृत्यु, यहां तक कि सबसे अच्छे लोगों की भी के बीच अंतर करना। तो कैसे? दूसरों की मृत्यु केवल आत्मा और शरीर की परेशानियों से मुक्ति है। ध्यान से सुनिए। और आराम और महिमा की प्राप्ति है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक विजयी मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जो उन सभी के लाभ की ओर प्रवृत्त होती है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। देखिए, इतनी बातें मिलती है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, 8वां। इसको हम देख के आज वीडियो को फिनिश में एंड में हम आ गए हैं कि 8वां पॉइंट्स, पुराने धूर्त सर्प को अपने काम में लाना। बहुत खास बात है। पुराने धूर्त सर्प को अपने काम में लाना, यानी कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मौत के घाट उतारने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसने शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों, शासकों और यहूदियों के लोगों को, यहां तक यहूदा या पिलातुस और उसके सैनिकों का इस्तेमाल किया। यहां उसके उपकरण के रूप में उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को मौत के घाट उतार दिया जा सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने शैतान के विनाश को सिद्ध कर दिया। तो कितनी प्यारी बात है। देखिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने शैतान के विनाश को सिद्ध कर दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने लगभग 8 पॉइंट्स देखे हैं कि इब्रानी की किताब अध्याय 2 और वचन 14 से आज हम बातें जानी है, और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 से भी बातें हमने जान कर ली कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आए। और इतनी बातें हमने जान ली, लगभग 8 पॉइंट को हमने जान कर लिया।
और इन जितनी बातों का अभी हमने जान कर लिया है कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को ही मृत्यु दंड दे दिया। खास बात कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को ही मृत्यु दंड दे दिया। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट करने वाले को ही नष्ट कर दिया। तो यह खास बात है। इसलिए हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बड़े शान से कहते हैं, और कहां पर कहते हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 और वचन 18 के अंदर कि देखिए वहां पर लिखा है, मैं तो मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आए, और यदि वो नहीं आते तो यह काम भी नहीं होता। और आगे की बात हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह न्याय लाने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं यही कहूंगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और लास्ट वाली बात मैं जरूर बोलता ही हूं, यदि आप इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो इसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं गॉड लव्स मैसेज, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर मिलेगा। ठीक उसके आगे मैं बंडू कामले, मेरा भी नंबर मिलेगा। जो भी बात समझ में नहीं आए हो आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हम सदैव तत्पर रहेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, और हम आनाकानी बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर है, आप जब चाहो फोन कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे, और इस जो संदेश को हमने सुना है प्रभु आपके दिल के साथ बातें करे और सच्चाई को जानकर, सच्चाई को समझकर, क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे चाहते हैं कि हम मसीह में चलकर हमारे द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त करें, ऐसा देखना चाहते हैं हमारे परमेश्वर। और ये तभी संभव है जब हम सच्चाई से प्रभु के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।